हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल एंड ट्रीटीज, यानी जो सबसे इन्वायरमेंट के ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन जो बराबर एग्जाम में आ जाते हैं और बीपीएससी जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी आ जाएगा। तो इसमें से जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आ जाएगा क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, प्रोटोकॉल और उससे रिलेटेड कब प्रोटोकॉल साइन हुआ था, किसके लिए था। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कुछ इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, उसका सेंटर कहाँ पे, और कुछ इम्पॉर्टेंट डेज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रामसर कन्वेंशन किसके लिए है? वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए 1971 में साइन हुआ था ईरान के साथ रामसर में। 1972 में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन साइन हुआ था, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। उसके बाद जो साइट्स है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये कब साइन हुआ था? मतलब इंडेंजर स्पेसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए 1973 में। उसके बाद बोन कन्वेंशन है सीएमएस के लिए, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज, ये 1979 में। उसके बाद वियना है ओजोन लेयर के लिए, वियना कन्वेंशन है। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है एटमॉस्फेरिक ओजोन के लिए ही, ठीक है ना। तो एक कन्वेंशन है, उसी से रिलेटेड प्रोटोकॉल है, याद रखिए दोनों ओजोन का ही है। वेजल कन्वेंशन किसके लिए है? जो वेस्ट हजार्डस वेस्ट होते हैं ना, हजार्डस वेस्ट होते हैं जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि वो आप गरीब देश के सी के पास जाके आप उसको डंप कर दें, नहीं, उसको रेगुलेट करने के लिए वेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल के रेगुलेशन से रिलेटेड। अर्थ क्लाइमेट सिस्टम और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट से क्या क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसके लिए है UNFCCC, यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 1992 में साइन हुआ था। उसका क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है CO2 के एमिशन से रिलेटेड। उसके बाद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब है? CBD। तो यहाँ पे दो, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन 1972 में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में। उसके बाद दो है बायो सेफ्टी के लिए, ठीक है। एक है कार्टिजेना और एक नागोया, कार्टिजेना और नागोया, ये दोनों बायो सेफ्टी से रिलेटेड है। इसमें क्या करना है? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रेगुलेट करना है, हैंडलिंग एंड यूज ऑफ LMO, ठीक है ना, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे रिलेटेड है। उसके अलावा लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड वाला जो है वो 1994 में साइन हुआ। रोटेंडम किससे रिलेटेड है? ये हजार्डस वेस्ट का इंटरनेशनल ट्रेड को है ना कम करना, ठीक है ना, जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है उसको कम करना, ठीक है। और रोटेंडम, तो यहाँ पे अब देखो, डम करने की बात हो, दूसरे जगह जाके डम कर देने की बात हो, वो होता है वेसल्स। उसके बाद है रोटेंडम का मतलब होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड ऐसे हजार्डस केमिकल का नहीं होना चाहिए, या उसको रेगुलेट करो कि कोई ना कहीं 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 बेच रहा है, मतलब ये है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। रोटेंडम है ट्रेड, रोटेंडम ट्रेड से रिलेटेड है। रोटेंडम ये हमें थोड़ा ऐसे याद रख सकता है कि अंडा थोड़ा रोटेन हो जाता है तो ख़राब हो जाता है, अलग दुर्गंध आने लगता है, तो इसीलिए जो हजार्डस चीज़ होगा वो दुर्गंध आ जाएगा तो उसका इंटरनेशनल ट्रेड ठीक से होगा नहीं, नहीं करना चाहिए। स्टॉकहोम तो हम सबको होता है पॉप से रिलेटेड है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। उसके बाद हैदराबाद कन्वेंशन और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ताकि मैरीन कोस्टल इकोसिस्टम को बचा के रखा सके। तो कार्टिजेना नागोया बायोसेफ्टी के लिए है। उसके बाद रामसर है वेटलैंड्स के लिए, बायोडाइवर्सिटी हमने देख लिया। एक कन्वेंशन है 1972 में, उसके बाद फिर एक 1992 में कन्वेंशन है, पहले कंजर्वेशन फिर कन्वेंशन। उसके बाद साइट्स वाला क्या है 1973 में, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। बोन किस से रिलेटेड है? माइग्रेटरी स्पेसीज से, ये सिंपल पूछेगा। वियना और मॉन्ट्रियल ये किस से रिलेटेड है? वियना और मॉन्ट्रियल रिलेटेड है ओजोन लेयर से। वेसल्स रिलेटेड है, डंप कर दे तो हजार्डस वेस्ट को गरीब देश के किनारे। उसके बाद UNFCCC हमें पता है। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए है? CO2 के लिए है। और ये तो देख ही लिया। कार्टिजेना और नागोया ये दोनों बायो सेफ्टी से रिलेटेड है, ठीक है। डिजर्टिफिकेशन वाला तो हमें पता ही चल गया।
रोटेंडम मतलब कि जो अंडा है महक रहा है तो आप उसका इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते, उसको रेगुलेट करो। स्टॉकहोम तो हमें पता है, पॉप्स, उसके बाद हैदराबाद कन्वेंशन है पॉप्स, ये कोस्टल के लिए है। उसका कुछ इंस्टीट्यूट है, इसको भी याद करने का कोशिश करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी की बात करें, ये रांची में है, रांची। सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन, सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें तो ये है इलाहाबाद में। तो टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये शिमला में है। ऑब्वियसली ये याद रख सकते हो क्योंकि टेम्परेट ऑब्वियसली उसी एरिया में होगा जहाँ पे टेम्परेट मिलेगा, शिमला में। फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग ये कोयम्बटूर में। नेशनल एनवायरनमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी नागपुर में, नीरी नागपुर। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स ये न्यू दिल्ली में है। प्लांट जेनेटिक की बात करें तो सिर्फ जीन की पढ़ाई पढ़ेंगे, जीन की पढ़ाई पढ़ने के लिए मेन शहर में ही काम चल जाएगा, तो मेन शहर यानी कैपिटल में ही कर दो, न्यू दिल्ली। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हम सबको पता है देहरादून, और टेम्परेट वाला है वो शिमला में है, ठीक है ना, टेम्परेट वाला शिमला में है। इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये मणिपुर में है, इम्फाल। इंडियन बोटेनिकल गार्डन ये कोलकाता में है, बोटेनिकल गार्डन। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जबलपुर में है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये न्यू दिल्ली में है, और बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। देखो बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है लखनऊ में, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, कोलकाता। गार्डन है कोलकाता में, रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ट्रॉपिकल वाला जबलपुर में, टेम्परेट वाला शिमला में, और एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये तो मेन शहर में होना चाहिए, दिल्ली में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तो हमें पता है देहरादून में है, और नीरी कहाँ पे है, नागपुर में है। और जीन का पढ़ाई करना तो अभी न्यू दिल्ली में कर लेते हैं, और फॉरेस्ट के जीन के पढ़ाई में पढ़ना है, और ट्री ब्रीडिंग के बारे में पढ़ना है तो कोयम्बटूर कर लेते हैं। उसका टेम्परेट वाला तो हमने देख ही लिया। सोशल फॉरेस्ट्री इलाहाबाद आ जाएगा क्योंकि सोशल बात करते हैं, और प्रोडक्टिविटी वाला बात करते हैं, रांची में चले जाते हैं। वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। वाटर के बाद किस पे है, अर्थ पे है, तो 22 अप्रैल। एनवायरनमेंट हमें पता है 5 जून। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था इसीलिए उस दिन पर है। वर्ल्ड कॉम्बेट डे ऑन डेजर्टिफिकेशन का 17 जून, ठीक है ना। पॉपुलेशन डे 11 जुलाई हमें पता है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई। वर्ल्ड ओजोन प्रिजर्वेशन डे 16 सितंबर क्योंकि मॉन्ट्रियल साइन हुआ था। वाइल्ड लाइफ वीक 2 से 8 अक्टूबर। नेशनल डिजास्टर एंड वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर है। इंटरनेशनल रिडक्शन और नेशनल डिजास्टर डे ये 13 अक्टूबर। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रख सकते हैं, हमने याद करने का भी कोशिश किया। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।